वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज हम लोग अपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या देखेंगे भैया? देखेंगे आज हम अपना क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, आज से हमारे थोड़े हार्ड टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। हार्ड है नहीं, बच्चों को पर लगते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन से स्टार्ट करते हैं, फिर मीन डेविएशन जाएगा, फिर सबसे ज़्यादा हार्ड जो आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और ये बाप रे, इतनी हार्ड चीज! अरे कोई बात नहीं बेटा, चलो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं JSO डबल AO प्लस इंग्लिश मीन्स। ठीक है, तीनों का बैच लॉन्च किया हो भैया, बिल्कुल फ्री में। आप लोग उसका बिल्कुल लुत्फ उठा सकते हैं। लुत्फ कहते हैं ना उर्दू में, ठीक है, वो उठा सकते हैं। चलो, क्वार्टाइल डेविएशन देखिए सबसे पहले। तो देखो, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है। हमारा जो हमने अपना पढ़ा, क्या क्वार्टाइल्स पढ़े थे। ठीक है, क्वार्टाइल ये वही क्वार्टाइल है जो हमने पढ़े थे अपने Q3 और Q1। तो क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब ये होता है कि हमारे क्वार्टाइल्स जो हैं वो अपनी डाटा में कितना ज़्यादा डेविएट कर सकते हैं। ठीक है, हमको वही चीज़ देखनी कि कितना ज़्यादा डेविएट कर सकते हैं। बस यही क्या हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है। इसका जो फॉर्मूला जो होता है ना, बड़ा सिंपल से ही होता है। क्या होता है? Q3 माइनस Q1 में अपन में 2। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। इतना सिंपल फॉर्मूला। चलो अब इसकी डेफिनेशन देखिए। फॉर्मूले में तो बाद में जंप करेंगे ना। हमारी तो आदत है पहले अपने क्या पढ़ना, उसकी डेफिनेशन पढ़ना है या फिर उसका थ्योरी पढ़ना। पहले थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखें, द क्वार्टाइल डेविएशन इज द प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। ठीक है, अपर क्वार्टाइल हमको पता है क्या होती है हमारी Q3, और लोअर क्वार्टाइल क्या होती है हमारी Q1। मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन एज क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू, क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग QD लिखते हैं, इक्वल्स टू Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्वार्टाइल डेविएशन डिफाइंस द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट इज आल्सो नोन एज द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इस चीज को याद रखना, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में कि भाई आपसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा या फिर आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा। ठीक है, दोनों में अगर पूछे तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला एक ही लगाना है, एक ही तरीके से करना है। चलो, तो देखो, आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज याद है? जल्दी से याद दिला दो एक मिनट में। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोग कैसे लिखते थे? जल्दी जल्दी, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। याद आया कुछ? हाँ सर। अब देखो, फॉर्मूला आप ना साथ साथ याद करते चलो। ये मत सोचो कि जब पेपर आएगा तब लेके बैठेंगे, नहीं। फॉर्मूले एक साथ साथ याद करते चलो। ठीक है, तो हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल होता है ना, सिम टू सिम यही होता है। क्या सर इसमें भी L और S यूज होता है? नहीं, इसमें ये चीज नहीं यूज होती, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखो, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस का Q1 अपॉन का 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल का। अब जब हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं तो क्या होता है हमारे Q3 माइनस का Q1 और नीचे Q3 प्लस का Q1। सर ये तो सेम टू सेम वही है। हाँ वही है, बस इसमें क्या हमारा L और S बदल गया। L हमारा हाईएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू, तो इसमें हमारी Q3 बड़ी होती है Q1 से, तो वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, कुछ हार्ड लगा? नहीं। चलो अब अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, फिर डिस्क्रीट का, फिर कंटिन्यूस सीरीज का, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज हमको कैसे पता लग जाती है? जब सिर्फ और सिर्फ हमको क्या गिवन होता है, एक्स गिवन होता है। उसमें हमको क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो QD की अगर हम बात करें, QD का क्या मतलब होता है? Q3 माइनस Q1 में अपॉन में 2। कोफिशिएंट ऑफ QD का मतलब क्या होता है? मतलब फॉर्मूला क्या होता था? Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1। ठीक है, ये होता है ना हमारा फॉर्मूला इसका। अब चलो करते हैं। चलो अब मैं आपको झटपट से कितने 30 सेकंड में क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग कहते हैं यार स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ी होती नहीं। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे यहाँ पे आ गए 7। ठीक है, डाटा आप लोग ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपना नोट डाउन कर लेना। 140, यहाँ पे 160, यहाँ पे 180। ठीक है, 180 के नीचे क्या अपना 200, और यहाँ पे 220। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने 240। अब जब हमको अपना Q1 निकालना, फॉर्मूला लिखेंगे, जल्दी जल्दी से करते हैं। 7 प्लस 1 बाय कितना आएगा नीचे, फोर्थ। ठीक है, 8/4, तो ये कितना मेरी सेकंड। सेकंड आइटम हमारा कितना है? कलर चेंज कर दूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। सेकंड आइटम हमारा कितना है? 140। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देते अपना 140। अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे? Q3। Q3 में हम लोग इसको डायरेक्ट 3 से इंटू करते हैं अपना। ठीक है, टाइम बचा रहा हमको अपना सिक्स्थ आइटम। तो सिक्स्थ आइटम हमारी कितनी है? कलर चेंज कर दूँ, 220। ठीक है, 220 हो गया। बस Q3 माइनस Q1 में 2, 220 अपॉन माइनस 140 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया हमारा 80। ये क्या आ गया हमारा क्वार्टाइल 80 नहीं 40। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है? तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हमने इसका क्या करते हैं अपना, ये तो यहीं से उठा लेते हैं। सॉरी, Q3 माइनस Q1 है अपन में Q3 प्लस Q1 है। ठीक है, तो 80 तो हमको पता है कि इसके बीच का डिफरेंस 80 आता है, तो यहाँ पे 80 रखा, और नीचे इन दोनों को प्लस करके हमारे कितना है?
360, जल्दी से काटते हैं, कितना है यहाँ पे 4, 18, 2 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया हमारा 0.22। लो हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे तो मैंने जबकि अपना कलर भी चेंज किया उसका पेन का, ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मूले भी लिख के दिखा दिए साइड साइड में, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा से भी टाइम लग गया। नहीं तो बताओ कितने मिनट का क्वेश्चन है कि नहीं, 15 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको उसमें आ जाए 15 से 20 सेकंड के बीच में आपको क्वेश्चन खत्म अपना करना, क्योंकि भैया और क्वेश्चन को भी तो टाइम देना, एक ही क्वेश्चन थोड़ी लगे रहोगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिस्टिक्स बड़ी तो होती है, ठीक है। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन, चलो मतलब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, होता है। हम लोग जो नई नई अपनी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो ऐसा हो जाता है, मैं मिटा के आपको दोबारा से एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब आराम आराम से कर लेंगे बस, और क्या होगा हमारा Q1 और Q3 को मतलब आराम आराम से निकालते चलेंगे, फॉर्मूले लिख लिख के, है ना। देखो जब भी आपके पास मतलब स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का मौका, भाई स्टैटिस्टिक्स बहुत ही एक अच्छा सुंदर सा सब्जेक्ट है, मतलब इससे अच्छा सब्जेक्ट मेरे को लगते हैं जो कोई अपनी ज़िंदगी के सबसे जो अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं, एक मेरा वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और एक स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में तो हमेशा ये तो प्यार सा हो जाता है अगर मैं आपसे बोलूँ तो Q1 का मतलब n+1/4 आइटम, अरे क्या हो गया, ठीक है, n+1/4 आइटम। और जब हम अपने Q3 की बात करेंगे तो Q3 हमारा क्या आएगा 3 इंटू n+1/4 आइटम, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले लिख के बता रहा हूँ अच्छे से। अब देखो जब हमको Q1 अपना निकालना था, ठीक है, तो Q1 के लिए हमने n हमको पता है हमारे 7 आया था, 7+1/4 आइटम, तो ये कितना हो गया हमारा 8/4 आइटम, तो ये कितना हो गया हमारा सेकंड आइटम। तो सेकंड हमारा क्या था, सेकंड हमारा 140 है, ठीक है। तो हमारा Q1 इससे क्या निकला, हमारा 140 आ गया। और जब हम अपने Q3 की बात करते हैं तो Q3 हमारा क्या होता है, इसी में डायरेक्ट इंटू कर दे या फिर यहीं पे चलो कर ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिख दिया 3 इंटू 7+1/4 आइटम, ठीक है। ये कितना 8 से 2, तो ये कितना हो गया हमारा 6th आइटम, ठीक है। 6th आइटम अगर हम देखेंगे हमारा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा है ना 220, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या निकालना था अपना क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये क्या हो गया हमारा Q3 माइनस Q1 का अपॉन का 220 माइनस 140 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो ये कितना हो गया हमारा माइनस के 80/2, ये कितना हो गया हमारा 40 आ गया। क्वार्टाइल डेविएशन हमारा कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। अब इसको याद रखना। अब हम लोग अपना क्या निकालते हैं इसमें से, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। पूरा बता रहा हूँ मैं आपको डीप में जाकर, मतलब एक एक चीज उसमें समझा रहा हूँ कि क्या बच्चों की तरह, तब भी अगर आपको समझ नहीं आता ना तो यार देखो फिर बहुत ही गलत बात है ना। आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से, क्योंकि सिलेक्शन नहीं अगर होगा तो सबसे दुख किसको होगा भाई, मुझे तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरा अगर स्टूडेंट पढ़ के जा रहा है उसको सिलेक्शन नहीं हो रहा तो बहुत ही दुख की बात है। Q3 हमारा कितना था 220 माइनस का 140, ठीक है, नीचे का 220 प्लस का 140, ठीक है। ये कितना है हमारा 80 और अपना 360, ठीक है, जैसे हमने अपना काटा था 0.2, ठीक है। इसका आंसर आ गया, बस हो गया हमारा। ये किसका हो, इंडिविजुअल सीरीज का। चलो अब अपना डिस्क्रीट सीरीज का देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज हमको कैसे पता लग जाती है, सर उसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं होती है ना, क्लास इंटरवल नहीं होती, तो चलो सर कर देते हैं फिर। अब आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी होती है क्या, डिस्क्रीट सीरीज में कि हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी पड़ती है, ठीक है, Q3 निकालने के लिए और Q1 निकालने के लिए, और हमको एक तो अपनी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, ऊपर से जो हमारा मतलब क्वार्टाइल्स जो होते हैं उसको ध्यान से निकालना पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। फर्क हमारा किस में पड़ता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में। कई बार बच्चे इसमें मात खा जाते हैं। चलो तो देखो डाटा आपने ऊपर से लिख लिया होगा, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 20, 25, 15, 20, 13, 6। सिग्मा ऑफ एफ होता है हमारा एन डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही रहता है इसका n+1/4 आइटम, और इसमें क्या होता है n+4 क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1, ठीक है आइटम। चलो 20 कैसे निकालते थे, याद है ना 60, ठीक है, 80, 93, 99, तो हमारा n कितना आ गया 99 आ गया, बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपनी। Q1 निकालने के लिए n+1, चलो फॉर्मूला आप नहीं लिख रहा, फॉर्मूला तो वहाँ पे लिख दिया साइड में, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख लेना, ये फॉर्मूला किसका है, ये हमारा Q1 का है, ये हमारा Q3 का, ठीक है। Q1 में देखो, Q1 में हमारा क्या है 99 + 1/4 आइटम, तो ये कितना हो गया हमारा 100/4।
100/4 का मतलब क्या हो गया हमारा 25। अब देखो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 किस में लाई कर रहा है, मैंने हमको बताया था हमेशा कभी भी छोटे पे नहीं जाते, 25 इसमें है नहीं तो 20 को हम लोग इग्नोर करेंगे, तो ये किस में आ गया हमारा 45 में लाई कर रहा है, ठीक है 45 में लाई कर रहा है। अब हम लोग लेकिन अपना इसमें देखो क्वार्टाइल क्या उठाएंगे, हमारा क्वार्टाइल क्या बनेगा इसमें Q1 जो हमारे इसमें होगा वो होगा हमारा 50, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे F को ले लिया एक बार, ठीक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा X को यूज नहीं आया, तो क्यों ना हम X का भी यूज कर लें, तो इसलिए हम लोग किसको उठाएंगे अपने इसको उठाएंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 50 हो गया, तो 50 हमारा क्या हुआ है Q1 आया, ठीक है याद रखना इसको। चलो अब Q3 निकालते हैं इसी तरीके से, तो Q3 को डायरेक्टली इसे इंटू करते हैं 25 से, है ना यही तो होता है, तो कितना हो गया हमारा 75, और 75 हमारा 60 में तो जाएगा नहीं, तो ये किस में जाएगा हमारा 80 में, पेन चेंज कर दूँ, तो ये किस में जाएगा हमारा 80 में जाएगा, तो इसके हिसाब से हमारा Q3 कितना आया, Q3 हमारा आगे 70, ठीक है। अब हमको क्या निकालना अपना QD, तो QD क्वार्टर डेविएशन हमारा क्या होता है Q3 माइनस का Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है Q3 हमारा कितना 70 माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया हमारा बताओ 10 हो गया, इन दोनों के बीच डिफरेंस 20 होता है ना, अब इतना बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है। अब कोफिशिएंट ऑफ QD की बात करते हैं, क्या होता है हमारा Q3 माइनस का Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस का Q1, ठीक है सेम टू सेम रेंज जैसा फॉर्मूला है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, नीचे का 70 प्लस 50, ये कितना है हमारा 20 और ये कितना है हमारा 120, डिवाइड किया 1/6, 1/6 हमारा कितना होता है, ये हमारे 0.167 हो जाता है, कैसे है 1666 चल जाता है, कैसे अगर हम देखेंगे इसको अगर हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/3 0.33 होता है, 0.33 का हाफ 1.167 हो जाता है, ठीक है ये चीज समझ में आ गई। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन करें अपना, डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, अब हमारी आती है कौन सी कंटिन्यूस सीरीज, तीन ही तरीके की तो सीरीज होते हैं भाई, इससे भी ज्यादा कुछ इजी है, बताओ मुझे आप, अर्थमेटिक इससे बड़ी होती है यार स्टैटिस्टिक्स से, अगर हम देखें सही से तो देखो 20-30 इससे हमको क्या पता लग जाता है, क्या फाइंड क्या करना है क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट, ठीक है सिंपल सिंपल फाइंड करना है, इससे हमको क्या पता लगता है क्लास इंटरवल देख के कि हमारा कौन सा कंटिन्यूस सीरीज आ जाती है, डाटा को नोट डाउन कर लो पॉज करके 2 मिनट, ठीक है हम लोग आगे चलते हैं अपनी वीडियो में तब तक, और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर हो गया, अब दिख रहा है बच्चों को, ठीक बहुत अच्छा, चलो पुट कर दे अपनी वैल्यू इसमें, हाँ कर दे, ठीक है 20 से 30, 30 यहाँ पे 40 50 60 यहाँ पे 70, 70 था क्या ऊपर 70 नहीं, ठीक है 60 तक ये, चलो इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ से इसको काट दो, ये कितना हो गया 30 40 50 60 और 70, ठीक है आगे यहाँ पे, अब फ्रिक्वेंसी देखो 4 6 8 6 4, तो इसमें भी हमारा सिग्मा ऑफ एफ ही तो होता था ना, एन हमारा, बस अब इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये कितना हो गया हमारा 24, ये कितना हो गया हमारा 28, तो एन कितना आ गया हमारा 28 आ गया, ठीक है लेकिन इसमें हमारा एन क्या होता है n/4 होता है, ये हमारा क्या होता है Q1 होता है, हमारा Q3 क्या होता है इसमें n/4 इंटू यहाँ पे 3, ठीक है समझ में आया ना कि इसका फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो कितनी बार हमने कर लिए इसके फॉर्मूले, ठीक है अब आप कंफ्यूज नहीं होना ना फॉर्मूले में, आप याद मतलब अब तो आपको बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए, कहीं पे भी देखो तो बस यार सबसे पहले अपने लोग Q1 निकाल लेते, तो Q1 देखो कैसे आएगा इसका 28/4 आइटम, तो 28/4 आइटम मतलब कि क्या हो गया हमारा 7th आइटम हो गया, ठीक है तो 7th आइटम हमारा किस में आएगा ये बताओ आप मुझे पहले, 4 में लाई करेगा नहीं, ये तो हमको रूल पता ही है अब कि हम कभी छोटे पे नहीं जाते, हमेशा किस पे जाते हैं आगे वाले पे जाते, तो ये आ गया हमारा 10, ठीक है इसका फॉर्मूला पर थोड़ा बड़ा नहीं होता था क्या सर, बिल्कुल होता था बेटा I/f, ठीक है एक हम लोग ऊपर वाला लेते थे, इसका क्या अपना C Q1 माइनस का C, अब देखो L1 क्या है इसमें हमारा, मुझे आप बताओ L1 क्या हमारा इसमें 30 नहीं है ना, ये हम निकाल चुके हैं कई बार, 10 हो गया, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी हमारी 6 होगी, ये क्या हो गया हमारा Q1 यहाँ पे 7 हो गया, माइनस का कम्युलेटिव एक इसके ऊपर वाली लेते प्रीसीडिंग वाली 4 हो गया, बस 30 प्लस ये कितना हो गया यहाँ पे 10/6 और ये माइनस करेंगे कितना 3 2 2 5, ये कितना आ गया हमारा 35 आ गया, अब हमारा Q1 कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो क्योंकि अभी हम लोग इसको मिटा देंगे, तो हमारे Q1 यहाँ पे 35 आ गया, इसको मिटा देते हैं,
ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाना इसको ऐसे करके। तो Q1 को यहाँ पे एक अलग से बॉक्स में यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऐसे मिटा देते हैं और इसको एक बॉक्स में कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पता लगता रहेगा हमको। अब हमको क्या निकालना है अपना Q3। ठीक है, Q3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 इंटू डायरेक्टली इसको इंटू कर दे क्या, हाँ मुझे आप बताओ, डायरेक्टली इसको इंटू कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 21 आ गया। अब 21 हमारी टर्म किस में लाई करेगी, अब आप मुझे ये चीज़ बताओ, क्या 18 में करेगी, नहीं, एक उसके नीचे वाले में करेगी ना, ठीक है 24। अब देखो ये हमको वही फॉर्मूला अपना फिर से L1 प्लस आई अपॉन में F, ठीक है, जितनी बार कर रहे हो उतनी बार फॉर्मूले को लिखो, उससे आपको फॉर्मूले एकदम मतलब दिल से याद हो जाएगा। 50 प्लस 10 बाई फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी इसमें 6, इसमें भी 6 ही। चलो Q3 हमारे कितना 21 माइनस का C, इसके एक ऊपर वाला तो कितना हो गया हमारा 18। ठीक है, 50 प्लस 10 अपॉन में 6, और ये इसमें से जब हमने माइनस किया तो कितना 2 3 आए यहाँ पे, ठीक है 2 2 5, तो ये कितना हो गया हमारा 55। तो देखो Q3 हमारा कितना आ गया 55 आ गया। ठीक है, Q1 और Q3 की हमको वैल्यू मिल गई। अब क्या करना हमको, अब तो बस भाई सिंपल से अपने फॉर्मूले पुट कर देना है। ठीक है, अगर देखो आपको कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मतलब इसमें आपको 40 से लगभग 50 सेकंड लग सकते हैं। बट एग्जामिनर मतलब इतना बेरहम नहीं है, उसको पता है कि भाई इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा मतलब मुझे लगता नहीं कि देगा इसमें। तो Q3 माइनस का Q1 अपॉन का 2, Q3 हमारा कितना 50 माइनस का 35 अपॉन का 20, ठीक है 50 माइनस 20 10, तो हमारा QD कितना आ गया, QD हमारा आ गया कितना 10। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है अपना कोफिशिएंट ऑफ QD। चलो नेक्स्ट वाले पेज पे निकालो कोफिशिएंट ऑफ QD। अब कोफिशिएंट ऑफ QD हमारा क्या होता था, याद करो, Q3 माइनस का Q3, Q1 Q3 प्लस का Q1। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या रखना, अपने Q3 हमारा कितना निकला था मुझे 55 माइनस का 35, और यहाँ पे नीचे 55 प्लस का 35। ठीक है, ये तो हमारा 20 ही हो गया था सिंपल सा, और जब हमने इसको प्लस किया 80 90, ठीक है, तो हमारा 90 से गया, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई 0.22, जो हमारे पिछले वाले क्वेश्चन की आई थी लगभग। चलो ठीक है, देखो हमने अपने किस किस सीरीज में देखा, इंडिविजुअलिज्म में देख रहे हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का आता है तो इंडिविजुअल से आप लोग निकाल दोगे, अगर आपके पास में डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आता है आप लोग डिस्क्रीट से निकाल दोगे, अगर आपके पास में कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको भी बड़े आराम से निकाल दोगे, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि फॉर्मूले सारे हमको याद हैं अब। ठीक है, हम लोग आराम से सब कुछ अपना करते जा रहे हैं। तो देखो अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं, हर किसी के होते हैं भाई मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आपको ये भी पढ़ना ज़्यादा जरूरी है ना कि ये चीज़ फेल क्यों हो गई, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है वो कि मतलब क्वार्टाइल डेविएशन का हमने फेल क्यों हो गया भाई, मार्केट में क्यों नहीं चल पाया। तो देखो इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, सबसे पहले मेरिट्स देखते हैं, इजीली कैलकुलेटेड है एंड सिंपली अंडरस्टूड है। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, मतलब बस फॉर्मूले में अपने लगाते या होता जाएगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व मच मैथमेटिकल डिफिकल्टीज। ठीक है भाई, इसकी डेफिनेशन होगी। अब मेरिट हो गया इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखो मतलब ये कह सकता हूँ मैं लेंथी है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, और वो भी डिफ़िकल्ट कैसे होगा, मतलब लेंथी क्यों है, क्योंकि थोड़ा मतलब कंटिन्यूस सीरीज में इसका फॉर्मूला बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एज इट मेक्स 50% टर्म्स हैंस इट इज मेजर्स बेटर देन रेंज एंड परसेंटाइल रेंज। ठीक है, ये हमारे किससे रेंज और जो हमारा इंटर क्वार्टर रेंज होता है उससे बेटर होता है, क्योंकि 50% टर्म्स को मतलब ले लेता है उसमें, इंक्लूड करता है अपने उसमें। ठीक है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम टर्म्स फॉर 25% अपर एंड कितना 25% ऑफ लोअर टर्म्स आर लेफ्ट आउट। ठीक है, चलो अब इसके डीमेरिट्स देखते हैं कि ये मतलब चला क्यों नहीं। तो डीमेरिट्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्या है चलो देखें। एज Q1 एंड Q3 आर बोथ पोजिशनल मेजर्स हैंस आर नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, इसको हम लोग मतलब एक बार ही निकाल सकते हैं, अपना Q3 और Q1 के ऊपर सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आर मच मोर, ठीक है कैलकुलेशन है, बट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज नॉट मच इंपॉर्टेंस। ठीक है, देखो कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, मतलब लेंथी मैंने आपसे बोला था है पर हार्ड नहीं है ना, लेंथी है पर हार्ड नहीं है। लेकिन क्या है कि इसकी जो रिलेवेंसी मतलब है उसके रिजल्ट्स की वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इट इज़ टू मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पल्स। ठीक है, हम अपने कभी सैम्पल्स को जो भी कोई लेंगे अगर हम उसको कैलकुलेट वगैरह करते हैं तो उससे फ्लक्चुएट होता है। इफ़ द वैल्यूज आर इरेगुलर देन रिजल्ट इज अफेक्टेड बैडली। अगर हमारी वैल्यूज़ क्या करती हैं मतलब इरेगुलर हो जाती है तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो अफेक्ट होता है। वी कैन नॉट कॉल इट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन एट इट डज नॉट शो द स्कैटरनेस अराउंड एनी एवरेज। ठीक है, चलो ये हमारे क्या थे इसके डीमेरिट्स थे। अब हमने अपनी क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो हम लोग अपने टॉपिक पढ़ के आने वाले मतलब करने वाले हैं, ठीक है,
वो टॉपिक हमारा थोड़ा अच्छा टॉपिक है और थोड़ा हार्ड भी है, ठीक है, मैं इजी नहीं बोलूँगा उसको। वो होता है भैया हमारा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग परसों पढ़ेंगे, कल हम लोग अपना मीन डेविएशन पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमने अपना JSO AA और इंग्लिश के लिए फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है, तो आप लोग उसको मतलब हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चे तो वीडियो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चे तो शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो बताइए। कॉमर्स एक्सेस आप लोग के लिए कितना फ्री में एक पूरा पूरा बैच दे रहा है। और अभी हम आप लोग को क्या क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जिसमें कितने 1500+ क्वेश्चन होंगे। अगर आप वाले क्वेश्चन करके गए पेपर में तो आपको उससे बाहर मतलब कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको पूरा मतलब सिलेक्शन आपका पक्का, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।